तो मॉडलिंग में होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ऐसा आपको अपने बिरादरी का या अपने फील्ड का कोई बॉयफ्रेंड या लड़का मिल गया टाइम पे तो सही है, वरना फिर मैं तो खुद स्ट्रगल करोगे। इसके अलावा आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो एंड रिजल्ट कुड बी वेरी वर्स एंड नेगेटिव। अकेलेपन का शिकार होंगे। अकेलेपन का नहीं तो वही डिप्रेशन, फिर वही गलत चीज़ों में संगति में पड़ना, या फिर आई बी ऑनेस्ट हमारी इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा, मतलब आज के डेट में जो मैं नोटिस कर रही हूँ स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ऑल, लोग है ना इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपने तरीके से, बहुत से केसेस अगर मीडिया में भी आए हैं, वो अपना अलग लेवल का चला रहे होते हैं। ये ओपनली बात नहीं करता है कि पता मुझे पता इसके ऊपर कितने मुझे गालियाँ पड़ने वाली है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, इतने सारे लोगों की उसमें से जब ड्यूरिंग लॉकडाउन XYZ कि हम इस इंडस्ट्री में पैसे नहीं है, ये नहीं है, अपना असलियत कोई नहीं बताना चाह रहा है कि घर पे राशन पानी है नहीं है, क्योंकि उनको पता है भाई हम इस लेवल में आ गए, हम ओपन अप होंगे तो कैसे क्या सच अंडर द टेबल जो बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकम हो वो हम अपना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं मॉडलिंग एक्टिंग, जहाँ पर ऑलरेडी अपने छवि बना ली है। और ये सब के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं जो अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिली नहीं है, या फिर उनको हर महीने का रोज़मर्रा चीज़ें मेंटेन करनी दिखानी है, और जिसके पीछे ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई शुगर डैडी, ना कोई कुछ है। तो वही चीज़ है, तो वही है। तो बॉयफ्रेंड होना भी इस तरीके से ज़रूरी हो गया फिर? वो दो तरह के बॉयफ्रेंड है, तो एक होता है जेन्युइन वाला जो कि मैं ढूंढ रही हूँ, मैं शादी कर दिया, और एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि खर्चे पानी चला सके। आई गेस काफी ऑडियंस इसे मानेंगे भी। और आजकल नया वर्ड है शुगर डैडी, आई गेस आपने सुना भी होगा। ठीक है। हाँ, सच्ची में नहीं पता, या सब भोले बन रहे हो? सच में नहीं पता। रह ना आप, शुगर डैडी सबको पता, जो हर जो जवान बच्चों से लड़कियों को लेके घूम रहे होते हैं, वो खुद बड़े एजेड और बुढ़े हो रहे हैं, बस जेब में बहुत पैसा होता है। शुगर डैडी? हाँ जी, शुगर, जैसे शुगर मॉमी होता है, हैशटैग शुगर मॉमी, शुगर मॉमी वो होती है जो एजेड होती है, बेचारे के पास बहुत पैसा होता है, या फिर पति के एल्यूमिनी में लेके ऐसी तैसी करा रही होते हैं, उनका चाहिए होता है सेक्सुअल प्लेजर या इमोशनल प्लेजर, या एक बंदा अपने बगल में, तो वो होते हैं शुगर मॉमी। और इसी का अपोजिट ले लो आप, शुगर डैडी। ओके, ऐसा चल रहा है? ऐसे काफ़ी साल से चला, लेकिन अब शायद लॉकडाउन के बाद ज़्यादा ओपन हो गया है। दोस्तों ज़्यादा मुझे गाली गलौज मत करना, जस्ट लाइक सागर जी के शो में आए तो मतलब ब्लैंड हो रही हूँ। ये सारे डार्क साइड्स हैं जो आप बता रहे हो? ये डार्क साइड्स हैं। आई मीन जैसे खुद देखिए ना, कितने सारे एक्टर मॉडल्स हैं। आप हर कोई दूसरे दिन दुबई पड़ा रहता है, क्या करने जा रहे हो बताओ? ओपनली इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई, मतलब कोई भी इंसान बोलता है फलना जगह ढिकाना जगह, अरे भाई कहीं जा रहे तो काम भी था। जिसमें यहाँ पे नोएडा या गाजियाबाद जो भी मैं कंसिडर कर आई हूँ, तो मैं बता रही हूँ ना किस चीज़ के लिए आई हूँ। अब मैं आई दिन आप मुझे स्विट्जरलैंड, आई दिन XYZ कंट्री या सिटी में जा रहा हूँ, बट मैं कुछ बता ही नहीं रही हूँ। स्टेकेशन के बाद में एक रील डलता है, कुछ ना कुछ डलता है, अगर वो पेड भी होता है। ये डार्क साइड के साथ साथ कुछ व्हाइट वाला साइड भी बताइए, पॉजिटिव साइड्स क्या है इंडस्ट्री में? सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि जैसे लोग महीने में 9 to 5 मेहनत करके घर ले जाते हैं 25,000 30,000 या XYZ, लेकिन हमारे फैशन इंडस्ट्री में क्या है कि हमें सिंपल सा फोटो शूट कराने में, या कुछ वीडियो बाइट देने में, या किसी इवेंट में बैठने के लिए, अगर उस नेम फेम जिस लेवल का आपको चक्का चौंध है उसके हिसाब से पैसे मिल रहे थे। आप मुंह खोल के मांग सकते हो। अगर आपका फेम उस लेवल तक है तो आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख कहीं कुछ नहीं जा रहा। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी अगर जैसे छुटपुट शो से आया है उसके लिए 50,000 कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं भी कहीं अगर शक्ल दिखानी होती है, कुछ और सिर्फ आना जाना, तो उसके लिए 50 से कहीं नहीं जा रहा होता। इंस्टा में एक नॉर्मल स्टोरी पोस्ट, वो तो शायद आप भी इतना कमा रहे होंगे, वो कर रहे जैसे कुछ आता पता नहीं रहता लेकिन हमारे साइड का भी सेम जैसे आपका होता है वैसे कि जितना आप दिख रहे हो या फॉलोइंग हो रहा था या फेमस हो उसके हिसाब से प्राइस टैग। जबकि नॉर्मल कॉर्पोरेट में फिर आपको खुद पता 30 दिन ऐसे करो तब जाके वो होता है। एटलीस्ट हमारे में ये होता है कि भाई अब यहाँ से पैसा आ गया, दूसरे इवेंट से इतना आ गया, अगर उसको महीने में हम करेंगे तो हम बेटर कमा ही रहे हैं। दूसरी चीज़ फैन मोमेंट्स। किन को अच्छे नहीं लगते फैन मोमेंट्स कि आप सड़क में जा रहे हो, अरे आप ये हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपके फैंस मिल रहे होते हैं, कुछ इसके प्रिविलेज भी मिल जाते हैं कि भाई ये XYZ पर्सनालिटी सेलिब्रिटी है, इनका ये फ्री करा दो, अपग्रेड करा दो। बाय गॉड ग्रेस में तो लड़कियों मुझे ज़्यादा डबल मिल रहे होते हैं जब वो एयरपोर्ट्स हो, होटल्स हो, कुछ भी चीज़ हो। बाय गॉड ग्रेस आई एम इंजॉइंग। मुझे याद भी नहीं होगा लास्ट मैंने कब पैसा दे के कुछ सर्विसेज ली होगी और मुझे फ्री कितने खाने पीने की आदत हो गई है तो मैंने कमाया है, फ्री में नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई हैव अर्न दैट मच इन फॉर माई सेल्फ। तो बीइंग द सेलेब या फिर फैशन इंडस्ट्री का ये चीज़ है, अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो तो आपके फेस वैल्यू पे बहुत सी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती है। बहुत सी चीज़ें जिसको सिर्फ
आपको हाँ ना बोलना होता है, पैसे यूं यूं ही आ जाते हैं। फोटो क्लिक कराना, फैन मोमेंट्स इवेंट्स पे जाना, बोलना किसको नहीं पसंद। दिस आर इजी टास्क। ऊपर से आपको अच्छा अच्छा दिखने को मिलता है, फ्री के कपड़े लते मिल जा रहे होते हैं, गिफ्ट्स ऑन द स्पॉट अलग से हो रहा होता है, फिर कहीं भी जाता है पैसे अलग से, मान सम्मान अलग से, फिर बाहर की सिटी उटी कंट्री वंट्री सब घूमना फिरना हो जाता है। इंस्टाग्राम डील्स आते रहते हैं। और क्या चाहिए।